जी राधे राधे। आज हम केतु के विषय में बात करेंगे क्योंकि हमने बहुत कुंडलियाँ देखी। आप ये समझ लीजिए कि अगर हम दिन भर में 10 कुंडली देख रहे हैं तो 10 में से आप समझ लीजिए 7 में पितृदोष तो प्रभु है ही है। पितृदोष इतना लोगों को परेशान कर रहा है। पलाश पुष्पम संकासम तारकाग्रह मस्तकम। पलाश पुष्प, जिस तरह पलाश का फूल देखने में बहुत सुंदर होता है, उसी तरह हमारे जीवन में देखने में तो हमें लगता है कि लोग बहुत संपन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, मगर पीड़ा इतनी है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग पीड़ा से परेशान हैं। तो कई लोगों ने मेरे से फ़ोन भी किया कि गुरुदेव आप बताइए ये पितृदोष का क्या है। प्रभु पितृदोष का थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जाऊंगा। राम और रावण का मैं उदाहरण पेश करूंगा क्योंकि इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे, क्योंकि ज्योतिष में तो इसकी बहुत ही विस्तृत जानकारी है। आप देखिए रावण ने क्या किया। मंदोदरी को युद्ध करके ले आया, उसका यश पताका फहराया, मगर सीता जी को लाया तो वो अपने पूरे वंश को नष्ट कर दिया। यही है प्रभु पितृदोष। केतु, केतु हमारी जड़ है। हम ऐसा कोई काम जीवन में कर देते हैं जिससे कि हमारी पूरी जड़ नष्ट हो जाती, मूल नष्ट हो जाता है। उसी का नाम है पितृदोष। पितृदोष से संतान बाधित संतान होगी, उसका विकास नहीं होगा। और दूसरा एंगल मैंने ये भी देखा है कि आदमी का चरित्र गिर जाता है। उसका चरित्र इतना गिर जाता है कि आप सोच नहीं सकते उसकी क्या उम्र है, उसको चरित्र के रूप में कैसे करना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़कर अपने उम्र से ज़्यादा लोगों का इस तरफ झुकाव आ रहा है। ये सब पितृदोष का है। अगर आप देखो हमारा जो कुल है, जो हमारा संस्कार है, एक किससे नष्ट होता है? हमारे अनैतिक कार्यों से। और अनैतिक कार्य जब करेंगे तो हम कब करेंगे? जब हम अपने मूल को नष्ट करने का सोचेंगे। हमारा मूल समाज में कैसे नष्ट होता है? अगर हमारे समाज में कोई ऐसे गलत चीज़ हो जाते हैं, जैसे आज की तारीख में बहुत चलन चल रहा है। आप देखो छोटी छोटी लड़कियां हैं, बहुत कम उम्र है और वो गलत कदम उठा ले रही हैं। ये मेन चीज़ है पितृदोष, क्योंकि उनको अपने संस्कार को, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का जरा सा शर्म नहीं है कि आगे जो मैं कदम उठा रही हूँ ये क्या होगा। जैसे रावण को ये नहीं लगा कि हम जो कर रहे हैं, और आप ये देखिए रावण के पहले सुपनखा का क्या हुआ। तो हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर हम ज्योतिष को पढ़ें तो अति उत्तम है, नहीं तो अगर हम रामायण को ही अच्छी तरह से पढ़ें और उसकी जानकारी लें, उसमें भी हमको बहुत ज्ञान की चीज़ें मिलती है। रामायण समझ लीजिए प्रभु हमारे जो 4 वेद है ना, उसका सार है। जैसे आपके सामने 5 सेब रखा हो और उसी सेब का जूस रखा हो, तो हम या और कोई पहले जूस पिएगा, उस फल को नहीं खाएगा, क्योंकि मेन सार है। हम जब फल खाएंगे तो उसमें बीज भी आएगा, छिलका भी आएगा, और जूस पी लेंगे उठा के उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन में जो पितृदोष है ना, हमारी कई पीढ़ियों को कलंकित कर देता है। आदमी अपनी उम्र से ज़्यादा किसी महिला के अवैध संबंध में जाता है। बच्चियां घर की हैं, अवैध कदम उठा लेती हैं। शायद उम्र पढ़ाई का है, दूसरे रूप में चली जाती हैं। तो ये सब हमारा जो है पितृदोष का है। और अगर हमें अभी से ही इसको नहीं देखा गया ना, तो हमारा जो मूल है, जो हमारा वंश है, जो हमारा संस्कार है, ये दूषित हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि संकर वर्णों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। पलाश पुष्पम संकासम तारकागहमस्तकम। पलाश फूल की इतनी बड़ी महिमा है प्रभु, देखने में बहुत सुंदर होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, मगर
ना उसमें कोई खुशबू है। यहाँ तक कि जो कौवा होता है ना, वो भी उस पर टोट नहीं मारता, क्योंकि इतना कठोर होता है, मगर देखने में बहुत सुंदर होता है। इसलिए प्रभु, आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो है पितरों को ध्यान दो। आप देखिए, लोग बड़े से बड़े क्या कहते हैं प्रोग्राम करते हैं, कहाँ जा रहे हैं जी बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, और वहीं पे उनके घर में पितृदोष इतना प्रभाव में है। बच्चे नशे में डूबे हैं, अनैतिक कार्यों में डूबे हैं। खुद घर का जो मुखिया है वो अनैतिक कार्यों में डूबा पड़ा हुआ है। उसको सोच ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उसको ना समाज का शर्म है, ना लाज है, ना कोई कुछ है। और यहाँ तक कि आप समझिए, जो हमारा कुष्ठ रोग, जो सफ़ेद रोग होता है ना, ये भी केतु का और पितरों का कहीं न कहीं से है। क्योंकि हमारी सुंदरता शरीर की कैसे बनती है, जब हमारी शरीर अच्छी रहेगी। उसी तरह से जो हमारा कुल होता है, जो हमारा समाज होता है, जो हमारा घर होता है, जो हमारे, आप देखिए जब राजा जनक जी के यहाँ शादी करने गए थे श्री रामचंद्र जी, तो आप देखिए साखोचार हुआ था। साखोचार का मतलब ये है कि अपने कुल की बड़ाई। आज लोग शादी इतना छुप के कर रहे हैं कि कहीं मेरे कुल की जो बुराइयां हैं लोग जान ना जाएं। तो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि ये चीज़ मैं बनाने वाला नहीं था, मगर कई लोगों ने बोला, और मैं जब कुंडली देखता था तो यही आता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो लोगों को बताऊं। अगर वो लोग हमारी वीडियो देखते तो ही हैं, तभी तो हमको उत्साह मिला हुआ है, और देखें और इसको करें। पितृदोष की शांति बहुत, आप देखिए अब हमारे समाज में, हमारे गांव घर में क्या कहते हैं, ना कोई ढंग की पाठ पूजा होती है, ना कोई अनुष्ठान होना ही बंद हो गया। आप देखिए रावण कितना बड़ा अनुष्ठान करता था, तब जाके वो इतना बड़ा शिव जी का भक्त हुआ। और आजकल हमारे समाज में अनुष्ठान बंद होने हो गए, पूजा पाठ बंद हो गया। जिसको देखो सब भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं इनको खुद को पता नहीं है। तो आप लोग पितरों को अच्छी तरह से आप उनका पूजा पाठ करें, पितृगायत्री करें, पितरों की शांति कराएं। और आप अपने घर में जैसे बच्चे का बर्थडे करते हैं, उसी तरह से आप पितरों के लिए कुछ न कुछ करें प्रभु। अगर आप पितरों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका परिवार समाज में एक अपना गरिमा नहीं बना पाएगा। समाज में जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, अब चलिए मोदी जी को तो लोग दुनिया जानती है, कई ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसको लोग जानते नहीं थे। उनके चिन्ह को, उनके प्रतीक को, उनके प्रभाव को, उनके लाव लश्कर को लोग समझते थे कि पीएम जा रहा है। उसी तरह से हमारे परिवार का जो झंडा है वो केतु है, जो हमारा फ्लैग है ना वो केतु है। तो केतु को अगर आप मजबूत करेंगे तभी आपका झंडा लहराएगा। आपका झंडा लहराएगा तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, उनका अच्छा समाज में नाम होगा, और आपके कुल का भी विकास होगा। जी राधे राधे।